नमस्कार साथियों। मैं कमलेश राठौर MLTWA-MP अपना एसोसिएशन मैं भोपाल से। ये वीडियो आज बनाने का रीज़न कहना चाहिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं प्रदेश के सभी लैब टेक्नोलॉजी जितने भी हमारे MLTs हैं, चाहे वो DLT किए हों, BMLT किए हों, और आज अभी हम जो लोग जितने भी वर्क कर रहे हैं या हमारे फ्यूचर्स के लिए जितना भी हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। भोपाल से एक बहुत बड़ा मैसेज और कहना चाहिए कि शुरुआत किया गया है। पहले हमारा फर्स्ट एजेंडा है कि हम बेसिक लैब अपनी साइनिंग अथॉरिटी के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ें। दूसरा है जो हमारे काम को कहना चाहिए, देखा जाए तो पूरा कॉरपोरेट लैब हाईजैक करते जा रहे हैं, और उस पे हमें कैसे अपने राइट के लिए काम करना है, अपने फ्यूचर को कैसे सेव करना है, उसके लिए भोपाल और भोपाल की टीम, खासकर भोपाल की टीम, मैं अगर देखूं तो पूरे हमारे जितने भी सक्रिय साथी हैं सभी ने अपना योगदान किया, और उसमें अपना रोल कहना चाहिए एज ए टीम लीडर रोल अदा किया पवन कुमार वर्मा जी ने, और अश्विनी कुशवाहा जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमारी सभी साथियों ने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और कॉरपोरेट के जो कहना चाहिए देखा जाए कलेक्शन सेंटर को छोड़कर मेडिकल स्टोर्स, किराना स्टोर्स, हर जगह किसी को भी मिलता है कोड दे देते हैं, और वहाँ पे सेंटर रन करने के लिए उनको सैंपल आना चाहिए, और टेस्ट रन कर रहे हैं। उनको क्वालिटी और इन सब सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ा गया जिसपे हम मेडिकल स्टोर्स पे भी जाके बात कर रहे हैं, उनको हम कहना चाहिए कि अल्टीमेटम दे रहे हैं, और दूसरा हमने गवर्नमेंट से भी CMO लेवल पे हमने बात की। इसके बाद हम हमारे साथियों ने एक अपना विचार रखा कि क्या हम कॉरपोरेट लेवल पे इसकी एक मीटिंग हम संगठन के थ्रू कर सकते हैं क्या। जितने भी कॉरपोरेट लैब हैं, हम लगभग 17-18 लैबों को लेटर भी दिया था कि इस तरह से आप ना काम ना करें और केवल कलेक्शन सेंटर्स के थ्रू करें, जो MLTs है, जो पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, उसके द्वारा काम कराएं। नॉन टेक्निकल्स जो हैं सिर्फ काम प्रैक्टिस करके और विद डिग्री और डिप्लोमा के भी काम कर रहे हैं, उनको रोका जाए। इस तरह से हमने पूरी चर्चाएं की। पर मैं जहाँ तक मैंने देखा, बड़ी विडंबना है हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट साथियों का। हम लोग पता नहीं कैसे और किस सोच के बने हुए हैं, और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। हमें दिख रहा है कि यह गड्ढा है हमारे लिए और हमारा फ्यूचर पूरा बर्बाद होने वाला है। पर चाहे वो पदाधिकारी हों, चाहे नॉर्मल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मैं अगर संगठन की बात कर रहा हूँ तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं कोई भी अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से निभा नहीं रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं कि एक मीटिंग हमें ऑर्गेनाइज करना है और हमें प्रदेश लेवल पे ये काम करना है कि कॉरपोरेट के साथ हम मिलकर बात करें और संगठन उस पे काम करे, उनसे हम अपनी पॉइंट्स रखें कि हमें किस तरह से काम करना है। कलेक्शन सेंटर्स, तुम जो कॉरपोरेट हर जगह कोड दे रहा है, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, सब जगह डायरेक्ट रेट देकर और अपना काम कर रहे हैं, तो लैब टेक्नोलॉजीज़ का अल्टीमेट फ्यूचर तो पूरा ख़त्म हो रहा है। पर मैंने देखा कि जो जिम्मेदार हमारे साथी हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों या पद में ना हों, उनको भी मैंने देखा कि वो लोग सारे एकदम शांतिपूर्वक, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, चाहे वो लैब रजिस्टर्ड हो, ना रजिस्टर्ड हो, कैसे लैब चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं इनको। और हम कार्यक्रम अगर हम करें तो किसके बेस पे करें, कौन हमें सहयोग करने वाला है। ज़िले में जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे मैं एक कहना चाहिए क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि भाई, आप लोग जब जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हो, तो आप अपने साथियों को, जो भी ज़िले में दूसरे साथी हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, उनको आप लोग दीजिए ना। आप लोग ऐसे क्यों न बैठे हुए हैं कि हम पद में पा गए हैं या हमारा नाम वेबसाइट पे डला है और हमारे अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। तो कृपया करो, ऐसे जो साथी काम नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसे अपने पदों से रिज़ाइन दे दें। जो समय नहीं दे पा रहा संगठन के लिए, चाहे मैं क्यों ना हूँ, अगर जिस दिन मेरे पास समय नहीं होगा संगठन के लिए, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मैं उस दिन रिज़ाइन कर दूँगा। या मेरे को खुद ही क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं यार, मेरी आत्मा बोलेगा कि यार मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। पर आप लोगों की आत्मा ऐसा क्यों नहीं बोल रहा है?
कि हम नहीं कर पा रहे हैं, संगठन को काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम छोड़ देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, किसी और को मौका देते हैं। पर आप लोग इतनी सेल्फिश और इस तरह से कैसे काम कर रहे हैं कि आप अपने और जिले लेवल तक में काम नहीं कर पा रहे हैं, मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, कैसे संगठन कर रहे हैं? लेकिन मजदूर भी है, ऑटो वाला और बहुत सारी यूनियंस हैं, वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं। किसान तक आंदोलन कर लेता है यार, जिसके पास जो कोई सदस्यता तक नहीं दिया हुआ है। पर हम लोग कितने गिरे हुए हैं, कितनी घटिया सोच है हमारी कि हम एक अपने संगठन को नहीं चला पा रहे हैं। अगर किसी को 1 रुपये मांग लीजिए, आप मेंबरशिप मांग लो, बस देखो फिर कैसे का हालत खराब होती है। मैं संगठन की तरफ से अपना पूरा हिसाब देने के लिए मीटिंग बुलाता हूं, उस पर तक नहीं आ पा रहे कि भाई मेरा 2024-25 का मैं अपना जो हमने 4 मार्च को हमने प्रोग्राम किया उसका मैं हिसाब दे दूं, तो उसके लिए तक लोग नहीं आ पा रहे हैं। कैसे लड़ाई लड़ेंगे? और संगठन अभी मैं देख रहा था मार्च आ रहा है ना, बहुत सारे लोगों का रिन्यूअल रुका हुआ है। मेरे पास व्हाट्सएप कर रहे हैं कि सर कोई अपडेट है क्या? अपडेट दूं सर? आपने साल भर में कोई अपडेट दिया क्या संगठन के लिए? आप लोग जिला में कोई अपडेट दिया क्या? एक मीटिंग्स किए क्या आप लोगों ने? बड़ी बेडंबना है और बहुत ही दुखद है। और अगर अभी भी नहीं जागे ना, तो इतनी बुरी कंडीशन में होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपको पता नहीं है, आप लोगों को जो 3 महीने और 6 महीने का फ्लाबोटॉमिस्ट का कोर्स कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में वही लोग काम करेंगे और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। डीएमएलटी, बीएमएलटी और एमएमएलटी सिर्फ कोर्स मात्र का रह जाएगा कि डिग्री डिप्लोमा करके आप बैठे रहो, क्योंकि आपसे कम सैलरी में वो काम करेंगे साहब। और जो कम सैलरी में काम करेगा उसका नो डाउट उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ बड़े बड़े धुरंधर, अपने आप को बड़े बड़े तोप समझने वाले पदाधिकारी बैठे हैं, चाहे वो जिले लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो। हर कोई अपने आप को तोप समझे है और काम करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे जब नहीं कर पा रहे हैं काम, तो आप छोड़ दीजिए ना, क्यों जबरदस्ती उसको मतलब एक तरह से घेर के बैठे हुए हैं। इसमें किसी की कोई यहाँ वो नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है। अरे हम लोगों ने 2018 से मेहनत करके संगठन को बनाया है। आज संगठन अपने एक कहना चाहिए कि इंपॉर्टेंट स्पेस पे जा रहा है, उसकी एक कहना चाहिए कि रिस्पेक्टफुली जगह बन रहा है, और आप लोग इससे जरा सा भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं सभी लैब टेक्नोलॉजिस्ट जितने भी साथी हैं, चाहे जॉब करने वाले हों, चाहे कलेक्शन सेंटर चलाने वाले हों, चाहे कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हों, चाहे सरकारी जॉब कर रहे हों, प्लीज़ अपने कौम के लिए इस लैब टेक्नोलॉजिस्ट को एक अच्छे इज्जत और सम्मान देने के लिए जागरूक हो जाइए और संगठन को सहयोग करें। और एक जो हमारा अभी मेन हमने जो टारगेट किया है कॉर्पोरेट लैब के साथ मीटिंग करना, भोपाल के साथियों ने पूरे लगभग 1-1.5 महीने से अपना पूरा मेहनत किया, 1.5-2 महीने से। आप लोग यूट्यूब चैनल में आप जाके देखिए mltwa.in में आप लोगों को सब मिल जाएगा। पर आप लोगों का क्या इतना भी मन और कहना चाहिए, कहते हैं ना, जमीर मर गया है कि आप लोग किसी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और अपडेट हमसे मांग रहे हैं कि सर आप हमें अपडेट कुछ दे रहे हैं क्या? कैसे मिलेगा यार सर अपडेट, जब आप लोग कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग जिले लेवल में हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, तो कैसे संगठन काम करेगा? तो मेरा एक लास्ट गुजारिश है कि अगर आप लोग मार्च में MLTWA के तत्वाधान में एक कॉर्पोरेट का पूरे प्रदेश लेवल पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, तो कृपया कर हमारे प्रदेश कोर कमेटी में जो भी पदाधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी जिले लेवल पे अगर बताएं। और कमिंग सून मीटिंग में करने वाला हूं, और उस गूगल मीट में अब मैं पदाधिकारी नहीं, पूरे प्रदेश के लैब टेक्नोलॉजी ओपन फोरम पे रहेगा, गूगल लिंक सारे जिले में जाएंगे। और जिन जिन साथियों को लगता है कि हमें संगठन में सहयोग करना चाहिए, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, तो प्लीज़ 1-2 दिन में ये लिंक अभी शेयर हो जाएगा, डेट और टाइम फिक्स हो जाएगा, तो उसमें अपना सहयोग अपना विचार रखने के लिए ज़रूर आएँ और इस अभियान को कम से कम आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने जितनी मेहनत की है उस मेहनत को पानी में ना बहने दें। ऐसे ही हम उसको थोड़ा सा कहना चाहिए कि आगे का जो भी हमारा मिशन है उस मिशन के लिए कम से कम हम काम करें। तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, एक अल्टीमेटम भी दूंगा, और आप लोगों को अल्टीमेटम इस बात का रहेगा कि अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो प्लीज़ संगठन का साथ दीजिए और संगठन में बढ़ चढ़ के हिस्सा दीजिए। और मैं जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, अगर ये मैसेज मेरा वीडियोस वहाँ तक जा रहा है
तो उन स्टूडेंटों को भी बोल रहा हूँ अपना फ्यूचर सेव करने के लिए, क्योंकि जो लैब चला रहे हैं, जो कहने चाहिए अभी तक अपना एज जिनके 50 साल हो गए, 55 साल हो गए, और जो अपने आप को बड़े समझ रहे हैं, 60 साल के हो गए हैं और अपने आप को सीनियर समझते हैं, वो लोग आपका हेल्प नहीं करने वाले हैं, वो कभी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं उन यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिनका फ्यूचर अभी अभी अपने आप को इस फील्ड में अपना ब्रॉड करना चाहते हो, अपना एक कैरियर बनाना चाहते हो, प्लीज़ आप लोग संगठन से जुड़िए। प्रदेश के जिस भी कॉलेज में हो, जहाँ पे भी पढ़ाई किए हों या कर लिए हों, अभी रजिस्टर्ड हो रहे हों या जॉब से रिलेटेड, अभी रिसेंटली मेरे पास व्यापम का मुद्दा आया कि व्यापम ने कैलेंडर निकाला था कि 2026 फरवरी में अभी वैकेंसी निकलेगी, अभी वो वैकेंसी होल्ड हो गई है। संगठन कैसे काम करेगा आप लोगों के लिए? आप लोग जब तक संगठन को, और मैं बहुत क्लियर है, जब तक आप लोग प्रॉपर तरीके से संगठन के साथ मेंबरशिप लेकर नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम कोई भी काम नहीं करने वाले, एकदम नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग संगठन को न रिस्पेक्ट दे रहे हो, न संगठन को समझ रहे हो, और न संगठन को सहयोग कर रहे हो। तो जब तक संगठन को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम संगठन में कोई भी ऐसे काम नहीं करेंगे। और हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हमें भी सोच विचार के सब कुछ आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं धन्यवाद करूंगा, और आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी वीडियो जिन जिन साथियों तक पहुंच रहा है, तो कृपया कर आप लोग अपना मैसेज मुझे ज़रूर डालें, यूट्यूब के माध्यम से डालें, जैसा भी डालें, अपने ज़िले के माध्यम से जो भी साथी हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए mltwa.in। आप वेबसाइट विजिट करके वहाँ पे भी आप रिमार्क डाल सकते हैं, और इस तरह से अपडेट करिए। और संगठन के साथ जुड़ने के लिए अगर मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9407512218। ये वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और वहाँ से आप लोग सर्च करके और कॉल कर सकते हैं, और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर हम ये प्रोग्राम को करने का विचार किया हुआ है और इसको एक बड़े मैसेज के तौर पे हमें करना है, तो प्लीज़ मैं पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश के सभी टेक्नोलॉजी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमारे टीचिंग फैकल्टीज़, जो स्टूडेंट्स जितने भी हैं जुड़े हुए हैं, तो कृपया कर मैं उन MLTs एकेडमिक वालों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और इस अपने लैब टेक्नोलॉजी के कैरियर को बचाने के लिए अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।